नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 क्षितिज के अध्याय 1 सूरदास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकत्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अष्टछाप का अर्थ है 8 कवि। इसमें 8 कवियों को शामिल किया गया है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हुआ। इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूरसागर इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य में जैसे माँ और बेटे का प्रेम होता है उसका चित्रण होता है, तो इसी तरह से श्री कृष्ण और यशोदा जी के बीच के प्रसंग को इन्होंने लिया है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब हम पढ़ेंगे सूरदास जी के पद। उससे पहले सूरदास जी के पदों से जुड़ी हुई कहानी जो है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसको सुन लिया तो आपको ये पाठ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। श्री कृष्ण उद्धव को संदेश देकर के वृंदावन भेजते हैं। उद्धव जो है वो श्री कृष्ण के मित्र थे। उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड था। उद्धव योग साधना जानते थे, तो वो श्री कृष्ण के सामने हमेशा ही योग साधना की बातें किया करते थे। उन्हें लगता था कि मेरे जितना ज्ञान है वो किसी को नहीं है, तो वो श्री कृष्ण को बताते थे कि तुम्हें भी योग साधना करनी चाहिए ताकि तुम भी ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। जितना ज्ञान मुझे है उतना ज्ञान तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। उद्धव को ये नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रहा है वो ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है। तो श्री कृष्ण को उद्धव की ऐसी बातें सुनकर के हंसी आती थी। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि ये मेरी बात पर तो विश्वास करेगा नहीं, यानी अगर इसके घमंड को दूर करना है तो इसे गोपियों के पास भेजना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे तो योग साधना मत सिखाओ, कि तुम ये योग साधना का जो संदेश है वो गोपियों को देकर आओ, ताकि गोपियां जो है वो मेरे प्रेम में अंधी हो रही हैं, मेरे प्रेम में पागल हैं। तो तुम ऐसा करो, गोपियों को योग संदेश सुना दो ताकि वो मुझे छोड़ करके योग संदेश में लग जाए, मुझे भूल जाए। तब उद्धव क्या है, संदेश लेकर के गोपियों के पास जाते हैं। तो गोपियां उद्धव से यही पूछती हैं कि तुम बताओ, जिस ब्रह्म की तुम बात करते हो, जिस योग साधना की तुम बात करते हो, वो ईश्वर कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसके माता पिता कौन हैं, उसको किसने जन्म दिया था। तो इस तरह के जब प्रश्न पूछते हैं तो उद्धव है वो निरुत्तर हो जाता है। जब गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में अपनी बातें कहती है कि हम तो उस निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानते हैं, तो हम तो सगुण साकार जो श्री कृष्ण हमारे पास यहाँ रहे हैं, हम उस कृष्ण को जानती हैं और उसी से प्रेम करती हैं और वही हमारा ईश्वर है। यानी हे उद्धव, तुम उस ईश्वर के पास रहकर भी, उस कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सके, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जब गोपियां उन्हें ज्ञान की बातें बताती हैं, जब गोपियां उनके प्रश्नों का उत्तर देती हैं, तो उद्धव जो है वो निरुत्तर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे पास जो ज्ञान है वो तो कुछ भी नहीं है। यानी गोपियां तो ज्ञान की अथाह भंडार है। फिर वो जब वापस लौटते हैं तो वो श्री कृष्ण में होकर लौटते हैं, वो श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही लौटते हैं। उनका सारा घमंड है वो दूर हो जाता है।
तो चलिए अब हम करते हैं व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हैं और गोपियां व्यंग्य तब करते हैं जब उद्धव को श्री कृष्ण है वो गोपियों को योग संदेश देने के लिए भेजते हैं। तब गोपियां उद्धव से कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही नमन अनुरागी। तगा का अर्थ है धागा, स्नेह रूपी धागा। अनुरागी का अर्थ है प्रेम। अपरस का अर्थ है जिसको स्पर्श नहीं किया गया हो, अछूता। तो यहां गोपियां कह रही है कि अपरस रहत स्नेह तगाते, कि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण के स्नेह प्रेम रूपी धागे से अछूते हो, यानी श्री कृष्ण के प्रेम से तुम वंचित हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है, यानी तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम भी नहीं है। अर्थात तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई अनुराग और प्रेम नहीं है। तुम्हारी स्थिति वैसी ही है जैसे पुरैनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। देह का अर्थ होता है शरीर, दागी का अर्थ है दाग, कि पुरैनी का अर्थ है कमल, पात का अर्थ है पत्ता, कि पुरैनी पात रहत जल भीतर, कि कमल का पत्ता है वह जल के भीतर ही रहता है, लेकिन फिर भी तारस देह न दागी, कि फिर भी वह पत्ता है वो जल से गीला नहीं होता है, उस पर जल का कोई दाग नहीं लगता है। और जैसे जो जलमा है तेल की गागरी बूंद नता को लागी। गागरी का अर्थ होता है मटका, घड़ा। तो यहां गोपियां कह रही है कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार वंचित हो जैसे जो तेल से चुपड़ा हुआ मटका है, तेल से चुपड़ी हुई मटकी है, उसको अगर हम पानी में डुबोते हैं, जल में डुबोते हैं, तो उसके पानी की एक बूंद का भी नहीं लगती है, पानी का एक दाग भी उसके नहीं लगता है। प्रीति नदी में पांव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। बोर्यो का अर्थ है डुबोना और परागी का अर्थ है मोहित होना, मन में अनुराग होना, कि तुमने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी पांव ही नहीं डुबोया, यानी तुम श्री कृष्ण के प्रेम में कभी डूबे ही नहीं, उनके प्रति प्रेम तुमने कभी किया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, कि तुम्हारी दृष्टि है वो श्री कृष्ण के रूप पर कभी भी मुग्ध नहीं हुई है, उन पर कभी भी मोहित नहीं हुई है। आगे गोपियां कहती है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। पागी का अर्थ है लिपटी हुई, गुड़ का अर्थ है गुड़, चांटी का अर्थ है चेंटी, भोरी का अर्थ है भोली। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अबला हम बोरी, कि हम तो अबला हैं और भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, कि हम तो श्री कृष्ण से उसी प्रकार लिपटी रहती हैं, हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार अनुरक्त रहती हैं जिस प्रकार गुड़ में चिंटी लिपटी रहती है, कि जिस प्रकार गुड़ से चिंटी लिपटी रहती है वो उससे कभी अलग नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न रहती हैं और उनसे कभी अलग नहीं होती हैं। यानी यहाँ पर उद्धव को गोपियाँ व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, यानी फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, तुम उनके प्रेम से अछूते हो। आगे है, मन की मन ही मांझ रही। यहाँ गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, मांझ का अर्थ है मैं, कि हे उद्धव हमारी तो जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, जो हम श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की भावना प्रकट करना चाहती थी, वो हमारी मन में ही रह गई। मांझ का अर्थ है मैं, मन ही मैं। कहिए जाई कौन पे उधो
ना ही परत कही, कि हे उद्धो हम कहाँ जाए, हमें तो कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा है। परत का अर्थ है उपाय, अर्थात हमें कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही। बिठा का अर्थ है व्यथा, आस का अर्थ है आशा, आवन का अर्थ है आने की, और अवधि का अर्थ है समय, आधार का अर्थ है आधार। यहां गोपियां कह रही है कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही, कि हम तो श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में, यानी श्री कृष्ण के आने की अवधि की आशा लिए हुए तन और मन से पीड़ा को सहन कर रही हैं, यानी उनके विरह को सहन कर रही हैं। हमने सोचा था कि श्री कृष्ण आएंगे तो हमारे मन में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको हम कहेंगे, लेकिन उसकी जगह आप आए हो तो हमारी मन में ही रह गई। आगे है, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। जोग का अर्थ है योग, संदेशनी का अर्थ है योग का संदेश, बिरहनी का अर्थ है विरहिणी गोपियां, दही का अर्थ है जलना। तो यहां गोपियां कह रही है, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, कि अब ये आपकी योग संदेश की बातें सुन सुनकर हमारा जो विरह है वो और अधिक बढ़ गया है, यानी विरह की आग में हम जलने लगी हैं। चाहती हुती गुहारी जित ही ते, उतते धार बही। धार का अर्थ है यहाँ योग की धारा, बही का अर्थ है बहना, उत का अर्थ है उधर से, और जित ही का अर्थ है जिधर से, गुहारी का अर्थ है पुकारना। तो यहाँ गोपियां कह रही है, चाहती हुती गुहारी जित ही थे, कि जहां से हम अपनी रक्षा की पुकार लगा रही थी, उतते धार बही, और वहां से तो योग संदेश रूपी धारा बह रही है। यानी हम तो चाहती थी कि श्री कृष्ण हमसे आकर मिले, लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव के साथ योग संदेश हमारे लिए भेज दिया, तो वह यही योग संदेश है, वो हमें और ज़्यादा हमारे विरह को बढ़ा रहा है। आगे है, सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। मर्यादा का अर्थ है मर्यादा, कि गोपियां कहती है कि जब श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया तो फिर गोपियां कैसे धीरज धरे, यानी कैसे धैर्य धारण करे, यानी श्री कृष्ण ने तो हमारे लिए योग संदेश भेजा है। आगे गोपियां कहती हैं, हमारे हरि हरिल की रकरी, कि हमारे जो हरि अर्थात श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए हरिल पक्षी के समान हैं। हरिल पक्षी जो एक कबूतर की प्रजाति का पक्षी होता है, जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है, तो उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को पकड़े हुए हैं। आगे गोपियां क्या कह रही है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। पकड़ी का अर्थ है पकड़ना, दृढ़ का अर्थ है दृढ़ता से, उर का अर्थ है हृदय। यहाँ गोपियां कह रही है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने तो मन वचन और कर्म से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काने काने जकरी। जकरी का अर्थ होता है पुकारना, निसी का अर्थ है रात्रि, दिवस का अर्थ है दिन, स्वप्न का अर्थ है सपना, सोवत का अर्थ है सोते हुए, और जागत का अर्थ है जागते हुए। यहाँ गोपियां कह रही है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काने काने जकरी, कि हम तो जागते सोते सपने में, दिन में और रात में काने काने ही पुकारती रहती हैं। आगे है, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। करवी का अर्थ है कड़वी और ककरी का अर्थ है ककड़ी। गोपियां यहाँ कह रही है कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी होती है, उसको चखने पर वह बेस्वाद लगती है, अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार हमें ये योग संदेश है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आगे है, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यहाँ व्याधि किसके लिए कहा गया है? योग संदेश के लिए,
कि सूतो व्याधि हमको ले आए, कि हे उद्धव, आप ये योग रूपी जो रोग है वो हमारे लिए ले आए हो, जिसे हमने ना तो कभी देखा है और ना ही कभी सुना है और ना ही हमने कभी किया है। करी का अर्थ है करना। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, कि हे उद्धव, आप ये योग संदेश की जो बातें हैं वो तिन ही ले सौंपे, कि उनको सौंपो जिनके मन चक्री, कि जिनका मन है वो अस्थिर है, चक्री है, चंचल है। यानी हमारा मन तो स्थिर है, हम तो सिर्फ केवल हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण में ही लगता है, हमारा मन तो स्थिर है, लेकिन आप उनको योग संदेश दो जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन इधर उधर भटकता है। हरि है राजनीति पड़ी आई। तो गोपियां यहाँ कह रही हैं कि लगता है मथुरा में जाकर श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वे राजनीतिज्ञ बन गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यहाँ उद्धव को कहा गया है, वैसे मधुकर है वो भंवरे को कहा जाता है। तो गोपियां यहाँ कह रही है कि उद्धव रूपी भंवरे के माध्यम से श्री कृष्ण है वो समस्त समाचार है वो प्राप्त कर लेते हैं और समुझी बात यानी सारी बात है वो समझ लेते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, कि एक तो श्री कृष्ण है वो पहले से ही चतुर थे और अब ऐसा लगता है जैसे उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, यानी वो और ज़्यादा ज्ञान है उन्होंने प्राप्त कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी जोग संदेश पठाई। पठाई का अर्थ होता है भेजना। बड़ी बुद्धि यानी श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर होते थे और ऐसा लगता है जैसे अब उन्होंने बहुत बड़ी बुद्धि प्राप्त कर ली है, यानी बहुत अधिक चतुर हो गए हैं। तभी तो योग संदेश पठाए, तभी तो वे उन्होंने आपके माध्यम से योग संदेश भेजा है, यानी वो खुद चलकर नहीं आए बल्कि उन्होंने आपके माध्यम से हमारे लिए योग संदेश भेज दिया। यानी श्री कृष्ण ने उनके लिए भेजा कि वो श्री कृष्ण को भूल जाए और योग संदेश की तरफ ध्यान दे, योग साधना करे। तो उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। पर हित का अर्थ है दूसरे के हित के लिए, परोपकार के लिए। धाए का अर्थ है दौड़ना, कि हे उद्धव, भले लोग आगे के, कि पहले के जो लोग होते थे वे बहुत भले होते थे, अच्छे होते थे, जो पर हित डोलत धाए, जो दूसरे के हित के लिए, दूसरे की भलाई के लिए हमेशा दौड़ते थे, यानी हर समय दूसरे की भलाई करने के लिए तैयार रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए है चलत जू होते चुराए। यानी गोपियों को समझ में नहीं आ रहा है कि श्री कृष्ण उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब अपने मन फेर पाइए, मन फेर पाने का अर्थ है मन बदल लेना, कि ऐसा लगता है श्री कृष्ण का मन जो है वो हमारे प्रति अब बदल गया है। चलत जू होते चुराए, कि अब ऐसे चलते हैं जैसे हमने उनका कुछ चुरा लिया है, यानी श्री कृष्ण हैं वो बदल गए हैं, वो पहले जैसे श्री कृष्ण नहीं रह गए हैं जो हमसे प्रेम करते थे। आगे गोपियां कह रही है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अनीति का अर्थ होता है अन्याय, आपुन का अर्थ है आप, कि गोपियों के मन में संशय बना हुआ है। गोपियां कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, जे और अनीति छुड़ाए, यानी दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं, ते क्यों अनीति करे आपुन। वे श्री कृष्ण हमारे प्रति इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं, यानी कौन सा अन्याय कर रहे हैं कि उन्होंने उद्धव के माध्यम से हमारे लिए संदेश भेजा है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। सताए का अर्थ है कष्ट देना, दुख देना। राज धर्म का अर्थ है राजा का कर्तव्य। गोपियां कह रही हैं कि किसी भी राजा का परम कर्तव्य होता है कि उसकी प्रजा है वो किसी प्रकार दुखी ना हो, यानी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखा जाए। परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण जो राजा हैं वो स्वयं ही हमें दुख दे रहे हैं, उन्हें अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए।
जिससे उनके हृदय में हो रही वीर्य की पीड़ा है वो शांत हो सके। यानी उन्हें योग संदेश हमें नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद आकर के हमें दर्शन देने चाहिए, ताकि हम उनके दर्शन पाकर धन्य हो सकें। तो हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।